गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सीरीज में एक्सरसाइज एफ का कुछ क्वेश्चन बाकी हो गया था हम लोग का। तो एरर सेक्शन में हम लोग एक्सरसाइज एफ में आपका क्वेश्चन 22 से 25 जो हमारा बाकी था उसको क्लियर कर लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज जी स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जी नंबर सेशन में हम लोग करेंगे 1 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन हो गया आपका श्री, इन हो गया आपका सिंगापुर। माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट हो गया एट द फंक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया कि अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए, किसी मीटिंग की बात की जाए, तो अब यहाँ पे बात हो गया, देखिए फंक्शन जो वर्ड हो गया आपका, कि फंक्शन जो वर्ड आपके पास आ गया भैया ये डिनोट करा प्लेस को। सबसे पहला बात जान लें, तो फंक्शन जब प्लेस को डिनोट कर रहा है और प्लेस को अगर आपको डिनोट कराना हो तो वहां पे आप एट का इस्तेमाल करेंगे। तो एट द फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे तो लाइन आपका एट सही है आपका। अब क्वेश्चन को शुरू से ले ले आप। तो शुरू नंबर जो क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट आवर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया इन हो गया आपका सिंगापुर। सिंगापुर आपका बड़ा जगह है, तो बड़ा जगह के लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया होता है हमारा इन, और छोटे जगह के लिए होता है एट। तो सिंगापुर के लिए अगर बात कर रही है तो इन आपका सही है, इन सिंगापुर। माय ब्रदर इन लॉ विद हो गया आपका प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बारे में बहुत बार ये कंसेप्ट बताया गया कि प्रेपोजिशन का जो रिलेशन होता है वो भैया आपका नाउन के साथ होता है, तो नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन का रिलेशन बना ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया कि प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेपोजिशन के पहले आपको दिख रहा है क्या है जी आपका, तो प्रेपोजिशन के पहले भैया ब्रदर इन लॉ के बारे में बात हो गया, तो ब्रदर इन लॉ हो गया आपका सिंगुलर। तो इसके हिसाब से हम लोग वर्ब पे काम करेंगे, तो यहाँ पे हो गया वर्ब के जगह पे करना पड़ेगा आपको वॉच। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, वर्ब के जगह पे हम लोग कर ले वॉच का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 के बारे में। 23 नंबर में कह रहा है स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन हो गया आपका लेफ्ट। सबसे पहला चीज आपको बताया जा चुका है ये क्वेश्चन आपके पास कि जब क्वेश्चन में बात आ गई आपका हार्डली का, चाहे अगर क्वेश्चन हो गया स्कार्सली का, तो हार्डली और स्कार्सली का जो रिलेशन बनता है वो भैया बनता है आपका व्हेन के साथ। और एक बात ये भी बताया गया था कि अगर नो सूनर हो जाए तो इसका जो रिलेशन बनता है वो बनता है जी आपका देन के साथ। तो हार्डली और स्कार्सली का रिलेशन हो गया हमारे पास व्हेन, और नो सूनर का रिलेशन जो बनेगा वो हो जाएगा आपका देन के साथ। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से डिफाइन आपको कर दे हम। तो क्वेश्चन में पहले आप समझ लिया जाए कि जब सेंटेंस में मान लीजिए अगर आपके पास हार्डली हो गया, चाहे अगर स्कार्सली हो गया, तो इसका जो रिलेशन होगा या तो हैड से होता है चाहे आपका डिड से होता है। और इसके साथ हो गया सब्जेक्ट हैड हो गया तो आपका V3, और डिड हो गया जी आपका तो V1। अब सेंटेंस जब आगे बढ़ेगा तो इसका जो रिलेशन हो गया भैया वो हमारे पास हो जाएगा व्हेन के साथ, और व्हेन के बाद रिलेशन हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ। सेम कंडीशन नो सूनर के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल हो जाएगा देन। तो हार्डली स्कार्सली वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो स्कार्सली के साथ हैड बाहर आया है, सही है, सब्जेक्ट प्लस V3 दिया गया यही भी सही है, लेकिन यहाँ पे देन के जगह पे आपको करना पड़ेगा आपका व्हेन। और इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, देन के जगह पे कर ले आप व्हेन, क्योंकि हार्डली स्कार्सली का जो रिलेशन हो गया भैया वो होता है हमारा व्हेन के साथ। क्वेश्चन 23 आपका कंप्लीट होता है, आंसर होगा बी नंबर। 23 के बाद अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 24 की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप इसको थोड़ा सा देख ले। 24 में दिया गया आपके पास द रीजन वाई, रीजन जो होता है अगर उसको बताना हो तो रीजन बताने के लिए आप वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो रीजन बताने के लिए वाई का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि जो रीजन बताता है भैया वर्ड, तो रीजन के साथ कभी भी आप बिकॉज का इस्तेमाल ना करें। रीजन के साथ कोई भी आप बिकॉज का इस्तेमाल ना करें, मतलब ऐसे कंजक्शन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे वो रीजन बताता हो। तो वहां पे भैया आपका रीजन के साथ बिकॉज नहीं होगा। अगर आपको लगाना हो तो आप वहां पे दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को उठा ले आपके, द रीजन हो गया बिकॉज ही वाज रिजेक्टेड, वाज बिकॉज। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि रीजन के साथ बिकॉज होगा नहीं, तो अब यहाँ पे बिकॉज के जगह पे ले ले आप दैट। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और ढंग से देख लिया जाए कि द रीजन हो गया वाई, ही वाज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट किया गया। अब यहाँ पे जो ये वॉज आया है वो किसके चलते आया है जी आपका, रीजन के चलते आया। तो रीजन के चलते वॉज तो सही है, बिकॉज का इस्तेमाल यहाँ पे गलत था तो हमने सुधार के कर दिया दैट होगा।
आगे जब बढ़ जाते हैं तो ही वॉज टू हो गया आपका यंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक चीज और बता दे आप कि टू का जो रिलेशन होता है वो हमेशा एडजेक्टिव वन के साथ होता है। तो यहाँ पे देख ले आप एडजेक्टिव वन दिया गया है, इसका मतलब इसका आंसर जो बनेगा 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बिकॉज के जगह पे आप दैट का इस्तेमाल कर ले। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का आपका एक्सरसाइज एफ का। तो 25 नंबर क्वेश्चन में जब हम लोग बात करेंगे तो दिया गया कि टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स। तो सबसे पहला चीज आप जान लें, ऑफ का रिलेशन आ गया, प्रीपोजिशन के पहले हो गया टीचर्स, लेकिन यहां पे भैया वर्ब का कोई रिलेशन दिक्कत है नहीं क्योंकि V2 है आपका मेट। तो V2 सिंगुलर प्लूरल से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो टीचर्स ऑफ वेरियस, वेरियस के बाद नाउन जो होता है वो प्लूरल और आपका वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है। तो टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट, एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया आपका टू प्लस हो गया हमारा V1। तो टू डिस्कस दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है जी आपके पास कि डिस्कस जो होता है ये आपके पास नो प्रीपोजिशन होता है हमारा, किसके साथ ये आपका समथिंग का केस। डिस्कस हो गया भैया, नो प्रीपोजिशन हो गया आपका समथिंग के केस में, लेकिन अगर डिस्कस के साथ अगर भैया आपका कोई विथ होता है कब जी आपका, तो डिस्कस के साथ विथ का इस्तेमाल करते भैया समबडी के सेंस। समबडी का केस हो तो विथ लेगा, लेकिन समथिंग का केस होगा भैया तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो यहाँ पे बात जो हो रहा है वो किसी के साथ नहीं किया डिस्कस जी आपका, वो डिस्कस कर रहा है ये कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिए कि टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस। बहुत सारे तरह तरह का स्कूल के जब टीचर आपस में मिले तो उन्होंने डिस्कस किया हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। भैया इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से इंप्रूव किया जाए। तो सबसे पहला चीज एक बात और आप जान लें कि अगर आपको मैनर बताना हो तो मैनर बताने के लिए आप हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैनर बता रहा है कि कैसे हम लोग भैया इंप्रूव करें, तो यहाँ पे तो हाउ सही है आपका, टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के स्टैंडर्ड को कैसे हम लोग इंप्रूव किया जाए उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो हाउ आपका सही है, लेकिन यहाँ पे बात जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है जी आपका, इंग्लिश के स्टैंडर्ड को कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ पे बात हो रहा है समथिंग के बारे में, और समथिंग के बारे में हमने अभी आपसे बताया कि यहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर यही टीचर किसी दूसरे टीचर से बात करते कि कैसे हम लोग करें तो वहां पे प्रीपोजिशन विथ लेता, लेकिन यहाँ बात हो रहा है केवल स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश को बढ़ाने के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश हो गया आपका समथिंग, तो समथिंग के केस में भैया प्रीपोजिशन नहीं लेगा, इसलिए डिस्कस के बाद यहां से अबाउट को आप हटा दे। क्वेश्चन 25 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अब चलते हम लोग एक्सरसाइज जी में। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपका, सेंस पर क्वेश्चन आ गया, प्लस में ग्रामर का भी इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छा खासा। अब क्वेश्चन क्या कर आप देखा जाए, His tradition bound attitude, his tradition bound attitude मतलब उसका जो एटीट्यूड था वो ट्रेडिशनली था जी, अब was a constant source of dissatisfaction, लगातार असंतुष्टि का भैया वो एक स्रोत बना हुआ था। किनके बीच, तो ट्रेडिशन जो था जी आपका, ट्रेडिशन उसका जो ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड था उससे लगातार जो था हमारे पास असंतुष्टि का जो था वो कारण था आपका, उसके असंतुष्टि का कारण क्या था, उसका भैया ट्रेडिशनल एटीट्यूड। किनके लिए जी आपका, अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोले इसको समझा जाए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जितने भी आपका उसके घर में भैया यंगर आपके पास मेंबर जो थे, युवा पीढ़ी जो थी आपका, उसके लिए उसका जो पुराना वाला जो ख्याल था उनके लिए भैया वो एक क्या था जी आपका, असंतुष्टि का रीजन था आपका। तो असंतुष्टि का रीजन होने का कारण क्या है जी आपका, उसका एटीट्यूड, और उसके एटीट्यूड का जो रिलेशन है वो किसके साथ है जी आपका, यंगर मेंबर के साथ है। तो यंगर मेंबर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एटीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन होता है टू, तो यहाँ पे जो अमंग दिया गया है इसके जगह पे हो जाएगा आपका टू। यहाँ पे टू आया किसके लिए है, एटीट्यूड के चलते है, एटीट्यूड अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, इसलिए भैया आपका इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एक्सरसाइज जी हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2 नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन दे दिया द टू फर्स्ट हो गया आपका टू अराइव वर द लकी हो गया जी आपका रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज हो गया आपका, सरप्राइज हो गया हमारा गिफ्ट। सबसे पहले एक बात देखा जाए, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ अ सरप्राइज हो गया हमारा गिफ्ट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले देखा जाए कि द फर्स्ट हो गया जी आपका टू,
तो सबसे पहले बात, अब एक बात समझ ले कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड और 1 2 3 की बात आ जाए, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया आपका या 1 2 3 का बात हो जाए, तो पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड को रखते हैं और उसके बाद रखते हैं 1 2 3 को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है भैया उसके साथ द का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में। तो द का इस्तेमाल भैया 1 2 3 के साथ नहीं होता, द का इस्तेमाल होता है फर्स्ट सेकंड के चलते। तो यहाँ पे पहले आपको रखना पड़ेगा फर्स्ट, तब हो जाएगा आपका 2। तो इसका आंसर होगा कि द फर्स्ट हो गया आपका 2। तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को रखेंगे, उसके बाद रखते हैं 1 2 3 वाले सेशन को। तो इस आधार पर इसका आंसर बनेगा दूसरा का ऑप्शन नंबर 1, द फर्स्ट 2। नेक्स्ट, एडल्ट सफरिंग हो गया आपका चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो अब क्वेश्चन आ गया कि उन एडल्ट के बारे में बात कर रहा है कि जो एडल्ट चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं, मतलब जिनके पास भैया आपका चिकन पॉक्स के जैसी बीमारी है, उन लोगों में बहुत सारी बीमारियां जो है, बीमारियों के बहुत सारे जो प्रकार है वो डेवलप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और भी ज्यादा। तो यहाँ पे जो बात आ गया सबसे पहले कि एडल्ट्स के बाद जो सफरिंग दिया है, मतलब सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद बिफोर तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब रखना होगा बिफोर में तो प्रेजेंट में एम इज आर का सहारा लेते हैं या पास्ट में वाज वर का लेना पड़ेगा, फ्यूचर में शैल विल बी का लेना पड़ेगा। यह हमारा रीजन बनना चाहिए था, जो कि ऐसा है नहीं। तो ऐसे दिख रहा भैया कि ऑप्शन नंबर 1 में गलती है, तो ऑप्शन नंबर अगर 1 में हम सुधारेंगे तो एडल्ट्स आर सफरिंग होना चाहिए था। और दूसरा चीज ये भी एक गलती है आपका कि सफरिंग जो होता है अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर होना चाहिए था, सॉरी चिकन पॉक्स। तो एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्वेश्चन ये बनना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 को भी आप सुधार लें, और 1 में जो हम लोग करेंगे यहां पर हो जाएगा एडल्ट्स आर सफरिंग हो गया जो आपका फ्रॉम, तो भी आपका सही है। या अगर कर ले आप एडल्ट्स हो गया आपका सफर हो गया आपका फ्रॉम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले ले तो भी आपका सही आपका। तो एडल्ट्स हो गया आपका सफर फ्रॉम चिकन पॉक्स या एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर किसी भी हाल में आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नंबर 3 हो गया 4 की ओर। द वेल नोन हो गया आपका, वेल नोन मतलब होता है फेमस, पियोनिस्ट मतलब पियानो बजाने वाला, पियानिस्ट का मतलब हो गया पियानो बजाने वाला। तो ये हो गया भैया आपके पास नाउन, तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, और यहाँ पे दिख रहा है द का रिलेशन आर्टिकल का हो गया नाउन के साथ, नाउन के पहले एडजेक्टिव, ये आपके पास सही हो गया। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक हैड के बाद टू आ गया, तो टू का रिलेशन भैया V1 के साथ होता है। तो आपने देखा प्रैक्टिस वर्ड हो गया आपका PRACTIC, तो PRACTIC जो होता है भैया ये प्रैक्टिस होता है आपको नाउन, और यहाँ पे आपके पास हो गया PRACTI, SE जो होता है ये होता है जी आपका वर्ब। तो PRACTICE के जगह पे भैया हो जाएगा PRACTISE वाला हो गया, वर्ब चाहिए आपको, और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बना ले आप बी नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की ओर। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड to write a forward to the book। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले अब। तो प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर कहा गया, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया जी, अब कहा कि प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड हो गया जी आपका टू द बुक। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया फॉरवर्ड के बारे में बात कर ले। तो ये फॉरवर्ड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आगे, और यहाँ बात हो रहा है जी आपका राइट फॉरवर्ड टू द बुक, मतलब बुक का जो भैया फॉरवर्ड है उसको लिखने के बारे में बात किया गया है जी आपका। तो एक फॉरवर्ड ये होता है FORWARD, ये फॉरवर्ड का मतलब भूमिका होता है किताब का, जो प्रीफेस आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप। तो यहाँ बुक का जो बात हो रहा है भैया, तो यहाँ बुक के बारे में जो बात हो रहा है ये फॉरवर्ड का बात नहीं हो रहा भैया, यहाँ पे बात हो रहा है इस फॉरवर्ड का FORWARD, और ये फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू होता है। तो राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक, इस किताब की भूमिका को लिखने के लिए भैया कहा गया। तो यहाँ फॉरवर्ड के जगह होगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया अपना FORWARD, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 5 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के बारे में। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया गया आपका, क्या कर रहा है क्वेश्चन जो आपका 6 में, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर एंड योर इम्पिकेबल बिहेवियर। तो एक क्वेश्चन अब जान ले आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर भैया हो गया नो प्रीपोजिशन होता है हमारा,
अजी तो नो प्रीपोजिशन हो गया भैया आपका समबडी में, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ऑन लेता है जी आपका समथिंग के केस में। तो अगर इसका मतलब हो गया बधाई देना, तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, समबडी के सेंस में भैया प्रीपोजिशन नहीं लिया है, तो मुझे बधाई, आपको बधाई देनी चाहिए। किसके लिए? तो ऑन योर गुड मैनर, आपके अच्छे स्वभाव, अच्छे तौर तरीके के लिए। तो ऑन प्लस समथिंग हो गया, और भी एंड योर इम्पिकेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर भैया जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। इम्पिकेबल का मतलब परफेक्ट होता है जी आपका। तो यहाँ पे देख ले भैया ये नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया भैया ये नाउन, इसके पहले आपका एडजेक्टिव है, एंड का दोनों पक्ष पूरी तरह से बराबर है, प्रीपोजिशन भी अपने आप में कंप्लीट है, मॉडल के साथ भी1 भी है। ऑप्शन कर ले आप 4 नंबर, नो करेक्शन, कोई समस्या नहीं है इसमें। 7 की बात कर ले आप। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी आपका, आप देख लिया जाए। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कि द यंग मैन फ्रॉम जापान, यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड, मतलब जितने भी हमारे युवा लोग थे जापान के, उन्होंने ये बात पाया कि द एसेंट ऑफ द माउंटेन, मतलब उस माउंटेन पर चढ़ाई करना जो आपका बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पे जो वर्ड आया एसेंट, और एक होता है ASCENT, एसेंट, ये होता है भैया आपका नाउन, और ये होता है आपका वर्ब। इसका मतलब होता है टू एग्री, अगर आप किसी बात से सहमत होते हैं तो वहां पे होता है एसेंट, और अगर आप किसी चीज की चढ़ाई करते ऊपर की ओर जाते हैं, गो अपवर्ड, तो वहां पर होता है एसेंट। एसेंट जो होता है भैया वो नाउन होता है, मीनिंग होता है चढ़ाई। तो यहां पे जो बात हो रहा है भैया, तो द ऐसी दिख रहा है कि द के साथ जो रिलेशन होगा वो नाउन का होगा, तो ये एसेंट के जगह पे ASCENT होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 7 का ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे हम, द एसेंट ऑफ माउंटेन, माउंटेन की चढ़ाई जो है वो काफी मुश्किल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा देख ले आप, कि इवन टुडे, यहां तक आज देखा जाए कि इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक, ये ऐसा सोचना भी आपका बड़ा आश्चर्यजनक है कि मेन हैव वॉक्ड ऑन मून। यहां तक कि अब ये सोचना भी भैया आपका बड़ा ही आश्चर्यजनक हो रहा है, बड़ा अविश्वसनीय है जी आपका, कि लोग जो है वो चंद्रमा पर जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं, जो भी अपना रीजन बना हुआ हो। तो यहां पे जो वर्ड आपका इनक्रेडुलस आ गया, तो इनक्रेडुलस जो वर्ड होता है कैटेगरीज हो गया एडजेक्टिव, और ये निगेटिव बताता है, जब निगेटिव सेंस है। तो यहां पे जो वर्ड आता है इनक्रेडुलस मतलब अविश्वास हो गया। और यहां पे क्वेश्चन करा कि इवन टुडे, यहां तक कि अब ये हमको सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है, पॉजिटिव केस में बात हो रहा है, क्योंकि आदमी जो है वो चंद्रमा पर जा चुका है, द मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। ये सेंटेंस बता रहा है जी बात, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो आदमी जो है उस जगह पे पहुंच चुका है। इस बात को लेकर उसको बड़ा आश्चर्य है। तो आश्चर्य मतलब पॉजिटिव केस में आश्चर्य की बात की जाए तो इनक्रेडिबल। जैसे आपने पढ़ा इनक्रेडिबल इंडिया हो गया, अतुलनीय भारत। अतुलनीय भारत का मतलब हो गया कि ऐसा भारत जी आपका जिसका कोई मैच नहीं हो, मतलब जिस चीज को सोच के आपको बड़ा आश्चर्य होता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात हुआ भैया आपका इनक्रेडुलस के जगह पे आप इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस के जगह पे आप कर ले आपका इनक्रेडिबल हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग सेशन आपका जी में 8 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर किए। थैंक यू।